फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बेसिक्स जीके हब। और आज हम लेकर आए हैं एंशंट हिस्ट्री सीरीज की नई वीडियो। लेकिन इस एंशंट हिस्ट्री में आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के प्राचीन इतिहास के बारे में, यानी कि एंशंट हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल के प्राचीनतम निवासी किसे माना गया है। हिमाचल प्रदेश के प्राचीनतम निवासी किसे माना गया है, कोल, आर्य, भोट या किरात। तो यहाँ पर जो है कोल जो है हमारा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है कि जो कोल है इन्हें जो है हिमाचल प्रदेश का प्राचीनतम निवासी माना गया है। अब यदि हम अदर्स ऑप्शन की बात करें तो भोट और जो किरात जनजातियाँ हैं, यानी कि जो जातियाँ हैं, ये हिमाचल में बसने वाली दूसरी प्रजातियाँ थी। यानी कि कोल के बाद जो है वो जो जातियाँ दूसरी बसी वो उनका नाम था भोट और किरात। और आर्य या खस जो कि वर्तमान में आज जो है जिनको हम हिमाचल प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में जिनकी तादाद है, आर्य खस हिमाचल में बसने वाली तीसरी प्रजाति बनी। तो हमारे पहले क्वेश्चन का जो है वो का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है कि हिमाचल के प्राचीनतम निवासी किसे माना गया है। और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। आइए चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि ऋग्वेद के अनुसार दस्यु राजा शांभर और आर्य राजा दिवोदास के बीच कितने वर्षों तक युद्ध चला। तो यहाँ से हमारी दो टर्म्स क्लियर हो जाती है कि दस्यु राजा जो थे वो कौन थे, उनका नाम था शांभर। या यदि क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि जो है वो दस्यु राजा कौन थे या उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था शांभर। और आर्य राजा कौन थे, दिवोदास। सबसे पहले तो हमारी यहाँ से ये दो टर्म्स क्लियर हो जाती है कि आर्य राजा दिवोदास थे और दस्यु राजा जो है वो शांभर थे। इनके बीच कितने वर्षों तक युद्ध चला। तो इनके बीच जो है यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, 10, 20, 30 और 40। तो इनके बीच जो है वो 40 वर्षों तक युद्ध चला, जिसे कि हम दशराग युद्ध भी कहते हैं। 40 वर्षों तक जो है ये युद्ध चला। और इस युद्ध में जो है दिवोदास इस युद्ध में विजयी हुआ। जो कि आर्य राजा था दिवोदास, वो इस युद्ध में जो है वो विजय हुआ। और ये युद्ध कितने वर्षों तक चला, ये युद्ध जो है वो 40 वर्षों तक चला था। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। महाभारत में हिमाचल के कितने जनपदों का वर्णन मिलता है। महाभारत में हिमाचल के कितने जनपदों का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 2, 4, 3 और इनमें से कोई नहीं, जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है ख ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है कि महाभारत में हिमाचल के 4 जनपदों का वर्णन मिलता है। हालांकि वर्तमान में हिमाचल में 12 जिले हैं और पहले जो है वो आज़ादी के समय 1948 में हिमाचल में 30 छोटी बड़ी रियासतें थी। लेकिन हम महाभारत की बात करें तो महाभारत में जो है आज की रियासतों को या राज्यों को अगर हम कहें तो उनको उस समय जो है वो जनपद का नाम दिया जाता था। तो महाभारत में हिमाचल में कितने जनपदों का वर्णन मिलता है, तो महाभारत में हिमाचल के 4 जनपदों का वर्णन मिलता है। और ये 4 जनपद कौन से हैं। पहला है औदुंबर, दूसरा है त्रिगर्त, तीसरा है कुल्लूत और चौथा है कुलिंद। तो यहाँ पर हमारा ख ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है कि महाभारत में हिमाचल के कितने जनपदों का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर महाभारत में हिमाचल प्रदेश के 4 जनपदों का वर्णन मिलता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महाभारत के अनुसार औदुंबर किसके वंशज थे। महाभारत के अनुसार औदुंबर किसके वंशज थे। तो महाभारत के अनुसार जो है वो औदुंबर विश्वामित्र के वंशज थे, जो कि कौशिक गोत्र से बिलोंग करते थे, यानी कि कौशिक गोत्र से संबंधित थे विश्वामित्र। और जो है औदुंबर जो है वो सभी जो है वो विश्वामित्र के वंशज है। और जो औदुंबर राज्य के जो सिक्के हैं वो कहाँ पाए गए हैं। औदुंबर राज्य के सिक्के जो हमें कांगड़ा, पठानकोट, ज्वालामुखी, गुरदासपुर और होशियारपुर के क्षेत्रों में मिले हैं, यानी कि जो उनके निवास स्थान की पुष्टि करते हैं, औदुंबर क्षेत्र की पुष्टि करते हैं। तो ये इसके जो है सिक्के हमें कहाँ मिले हैं, तो इसके सिक्के जो है हमें कांगड़ा, पठानकोट, ज्वालामुखी, गुरदासपुर और होशियारपुर के क्षेत्रों में मिले हैं।
और पाणिनि के गणपथ में भी औदुंबर जाति का वर्णन मिलता है। पाणिनि का जो है गणपथ जो है वो एक काव्य था, उस गणपथ काव्य में भी जो है औदुंबर जाति का वर्णन मिलता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। त्रिगर्त जनपद की स्थापना किसने की थी? त्रिगर्त जनपद की स्थापना किसने की थी? तो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है और काफ़ी बार जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। और जो है ये सुशर्मा चंद, त्रिगर्त जनपद की स्थापना जो है वो सुशर्मा चंद ने की, जो कि त्रिगर्त रियासत के एक बहुत ही प्रतापी राजा थे। और उन्होंने ही महाभारत के युद्ध में कौरवों जो है वो कौरवों की तरफ से पांडवों के खिलाफ युद्ध भी लड़ा था। और सुशर्मा चंद ने ही कांगड़ा किले का निर्माण भी सुशर्मा चंद ने किया और नगरकोट को अपनी राजधानी बनाया था। पहले जो है वो कांगड़ा की त्रिगर्त की राजधानी जो थी वो क्या थी? नगरकोट। त्रिगर्त की राजधानी क्या थी? नगरकोट। और उसको अपनी राजधानी किसने बनाया था? सुशर्मा चंद ने ही। और कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कांगड़ा किले का निर्माण किसने किया? तो कांगड़ा किले का निर्माण जो है वो क्या था? सुशर्मा चंद ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महाभारत के अनुसार कुलिंद जनपद पर किसने विजय प्राप्त की? महाभारत के अनुसार कुलिंद जनपद पर किसने विजय प्राप्त की? अब जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं 4 जनपदों के बारे में, जिसमें कि औदुंबर, त्रिगर्त, कुल्लुत और कुलिंद जनपद की बात कर रहे हैं। तो अब महाभारत के अनुसार कुलिंद जनपद पर किसने विजय प्राप्त की? तो हमारे पास 4 ऑप्शन दुर्योधन, अर्जुन, भीम और सुशर्मा है। लेकिन यहाँ पर हमारा ख ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है कि महाभारत के अनुसार कुलिंद जनपद पर अर्जुन ने विजय प्राप्त की। और विजय कब प्राप्त की थी? जब उन्हें वनवास हुआ था, 12 वर्ष का जो वनवास पांडवों को दिया गया था जुआ खेलते समय, जब वो कौरवों से हारे थे। और उसके पश्चात उन्हें जब जो 12 वर्ष का वनवास दिया गया था, उस वनवास के दौरान जो है अर्जुन ने कुलिंद जनपद पर अपनी विजय प्राप्त की थी। और ये कुलिंद जनपद है, ये कहाँ से कहाँ तक था? यानी कि यदि हम मेनली आज बात करें तो जो हमारा जिला शिमला, सोलन और सिरमौर, मोस्टली ये 3 जिले जो हैं इस जनपद के अंतर्गत आते थे। और जो कुलिंद रियासत थी वो ब्यास, सतलुज और यमुना नदी के बीच की भूमि थी। यमुना नदी जो है वो सिरमौर को जो है उत्तराखंड से अलग भी करती है। और सतलुज जो है आपकी ऊपर शिमला डिस्ट्रिक्ट को मंडी डिस्ट्रिक्ट से भी अलग करती है तत्तापानी में। और जो है ब्यास, जैसे कि आपको पता ही है, मंडी डिस्ट्रिक्ट से बहती है। तो जो है ये कुलिंद जनपद जो है वो मोस्टली शिमला, सिरमौर और सोलन जो वर्तमान जिले यदि हम बात करें तो उन जिलों का नाम, प्राचीन नाम जो है वो कुलिंद जनपद था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुज्जर और गद्दी स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? यानी कि जो हमारी हिमाचल प्रदेश में चंबा, किन्नौर में और चंबा, किन्नौर या लाहौल स्पीति में जो गुज्जर और गद्दी जनजाति जो वहाँ पर निवास करते हैं, तो वो किसका वंशज खुद को मानते हैं? आर्यों का, मौर्यों का, हुणों का या कुषाणों का? तो गुज्जर और गद्दी जो है वो स्वयं को जो है हुणों का वंशज मानते हैं। और जो हुणों का प्रमुख राजा जो था वो तोरमान और उसका पुत्र मिहिरकुल था। क्योंकि हुणों में जो है वो तोहरमान और मिहिरकुल के बारे में ही मोस्टली चर्चा मिली है, उनका उल्लेख मिला है। तो हुणों में जो है वो तोरमान और जो है मिहिरकुल एक प्रतापी राजा थे हुणों में जो। और गद्दी और गुज्जर जनजाति जो जाति है वो स्वयं को हुणा का वंशज मानते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस यात्री ने 643 ईस्वी में हिमाचल की यात्रा की? हैंसांग, फाहियान, डाइमेकस या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाता है कि हैंसांग ने जो है वो 643 ईस्वी में जो है वो 630 से और 644 ईस्वी में उसने जो है भारत की यात्रा की थी। और किसके समय में की थी? वो की थी हर्षवर्धन के समय में। हैंसांग एक चीनी तीर्थयात्री थे और उन्होंने जो है भारत की यात्रा की थी 630 से 644 ईस्वी के बीच में। और वो जो है हिमाचल जब आए थे वो आए थे 643 ईस्वी में। उन्होंने हिमाचल के 2-3 जिलों की जो है यात्रा की थी, जिसमें कि कुल्लू, लाहौल और सिरमौर की यात्रा उन्होंने की थी। हालांकि वो जो है जालंधर, जो कि पहले की त्रिगर्त की राजधानी रही है जालंधर, वहाँ पर 2 बार गए थे। एक बार जब वो भारत आए थे
उस समय आते समय भी वो जालंधर रुके थे, और जब वो भारत से वापस चीन की तरफ गए तब भी वो जालंधर रुके थे। लेकिन यदि हम प्रॉपरली हिमाचल की बात करें तो हिमाचल के 3 जिलों में वो कुल्लू, लाहौल और सिरमौर की उन्होंने यात्रा की, और वो कब की थी? 643 ईस्वी में जो है उन्होंने हिमाचल की यात्रा की थी। और किसके समय में? हर्षवर्धन के समय में। तो ये क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जाता है कि चीनी यात्री जो हैंसांग वो किसके समय में भारत आए थे। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है कि चीनी यात्री हैंसांग जो है हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे। और कब आए थे? 630 से 644 ईस्वी के बीच वो भारत में रहे। और हिमाचल कब आए? हिमाचल में जो है, और यदि हिमाचल में भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हैंसांग ने सिरमौर की यात्रा कब की, या कुल्लू की यात्रा कब की, या लाहौल की यात्रा कब की, तो जो है हैंसांग ने 643 ईस्वी में कुल्लू, लाहौल और सिरमौर की यात्रा की थी। और यदि हम डाइमैकस की बात करें तो डाइमैकस जो है यूनानी शासक एंटियोगस प्रथम द्वारा बिंदुसार के राज दरबार में राजदूत था। डाइमैकस जो है यूनानी शासक एंटियोगस द्वारा बिंदुसार के राज दरबार में जो है वो राजदूत था, जिसे कि हम एम्बेसडर कहते हैं आज के समय में। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुल्लूत रियासत की स्थापना किसने की थी? कुल्लूत रियासत की स्थापना जो है वो विहंग मणिपाल ने की थी। और ये जो है इलाहाबाद से जो है ये राजा आए थे, और इन्होंने जो है कुल्लूत रियासत की स्थापना की थी। और सुशर्मा चंद की अगर बात करें तो सुशर्मा चंद ने जो है वो कांगड़ा रियासत की स्थापना की थी, और मारूवर्मन ने जो है वो चंबा रियासत की स्थापना की थी 550 ईस्वी में। विहंग मणिपाल ने कुल्लूत रियासत की स्थापना की थी, और इन्हें जो है इलाहाबाद से आया हुआ माना गया है। ये इलाहाबाद से आए थे। और सुशर्मा चंद ने कांगड़ा त्रिगर्त रियासत की स्थापना की, और मारूवर्मन ने जो है वो चंबा रियासत की स्थापना की थी 550 ईस्वी में। अब आइए चलते हैं हिमाचल प्रदेश की 2 ऊंची चोटियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और आज की हमारी 2 ऊंची चोटियां हैं मनीरैंग और मुलकिला। मनीरैंग और मुलकिला। मनीरैंग जो है वो लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 6597 मीटर। और मुलकिला जो है इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है? 6520 मीटर। तो दोस्तों हमारी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद, और आशा करता हूं कि आगे भी आप इसी तरह से हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।